100 से ज्यादा सालों से लड़की ने घर से बाहर निकलने की अनगिनत कोशिशें की थी, लेकिन हर बार उसे हवा की एक अदृश्य दीवार ने रोक दिया, क्योंकि कोई भी उसे देख नहीं सकता था और वह इतने लंबे समय से घर में फंसी हुई थी। उसका एकमात्र मनोरंजन नए किराएदारों के साथ शरारत करना था। वह जानबूझकर उनके पास से गुजरती थी, जिससे उन्हें एक अजीब सी ठंड का एहसास होता था। यहाँ तक कि चिलचिलाती गर्मी के दिनों में भी वह उन्हें चौंकाने के लिए जानबूझकर आवाज भी निकालती थी। Old house. उसे लगता था कि उसके दिन हमेशा ऐसे ही गुजरते रहेंगे, जब तक कि उसकी ही उम्र का एक लड़का उसके घर में रहने नहीं आया। अपनी अलमारी को व्यवस्थित करते समय कोल ने गलती से एक जूता बाहर निकाल दिया। यह दीवार से टकराया और उसमें लगा एक छिपा हुआ दरवाजा टूट गया। दरवाजे के पीछे एक लाल कवर वाला फोटो एल्बम था, जो संभवतः पिछले मालिक द्वारा छोड़ा गया था। एल्बम के अंदर बी नाम की एक लड़की की तस्वीरें थी, जब से वो पैदा हुई थी और जब तक वह एक सुंदर हाई स्कूल की छात्रा नहीं बन गई। उसके बाद कोई और फोटो नहीं थी, क्योंकि आखिरी फोटो लेने के ठीक बाद बी की मौत हो गई थी। That's private, mister. बी इस बात से खुश नहीं थी कि कोल उसके एल्बम में झांक रहा था। उसने उसे बार बार बंद किया, जब तक कि कोल ने उसे एक बार फिर खोलने की कोशिश नहीं की और एल्बम के अंदर रखी एक अंगूठी जमीन पर गिर गई। चूंकि वो कालीन पर गिरी थी, इसलिए उसने कोई आवाज नहीं की, इसलिए कोल ने उस रात इस पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह वह उस पर पैर रखता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। उसने अजीब आकार की अंगूठी देखी। अंगूठी 4 महंगे एमरल्ड से सजी थी, जो सूरज की रोशनी में चमकीले हरे रंग में चमक रही थी। कोल ने अंगूठी अपनी उंगली पर पहनने की कोशिश की और अगले ही पल भी उसके पीछे दिखाई दी। Wow, is that the ring I took from you? What? Oh my God! You just saw me, didn't you? You just saw me. You just saw me. कोल को एहसास हुआ कि जब तक वो अंगूठी पहने रहेगा, वह बी को देख सकता है। जब उसे यकीन हो गया कि ये कोई भ्रम नहीं है, तो उसने तुरंत अंगूठी फेंक दी। फिर उसने जांच करने के लिए बी का एल्बम फिर से खोला और उसने जो भूत देखा वह बिल्कुल तस्वीरों में दिख रही लड़की जैसा ही था। इस बीच जो अंगूठी फर्श पर गिरी थी, वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठी और बिना हिले डुले मंडराती रही। कोल ने अंगूठी उठाई और उसे वापस पहन लिया। Okay, okay, okay. Can you please just keep the ring on this time, please? 100 से ज्यादा सालों में पहली बार कोई उसे देख सकता था। बी ने विनती के साथ कोल से अंगूठी न उतारने के लिए कहा। कोल थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। वह बिस्तर पर काफी देर तक बैठा रहा। खुद को शांत करने के बाद उसने बी से पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुंची। 1930 में बी ने एक संग्रहालय से एक अंगूठी ली थी। जब वो संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर अंगूठी की प्रशंसा कर रही थी, तो उसे एक कार ने टक्कर मार दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को अपने बेडरूम में पाया। तब से वह घर में फंस गई थी। बी हमेशा कोल से बात करने के लिए उत्साहित और उत्सुक रहती थी, लेकिन कोल भूत से दोस्ती नहीं करना चाहता था। उसने बी से कहा कि अगर वे एक दूसरे के रास्ते से हट जाएं और ऐसा व्यवहार करें जैसे कि एक दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। बी ने दिखावा किया कि उसे कोई परवाह नहीं है और उसने कोल के अनुरोध पर सहमति जताई। लेकिन जब कोल अपना होमवर्क कर रहा था, तब भी वह उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर शोर मचाती थी। What are you doing? Who was this pretty lady? It's Taylor Swift. Taylor Swift. अपनी बातचीत के जरिए वे एक दूसरे को समझने लगे। वे दोनों संगीत से प्यार करते थे। बी एक संगीतमय परिवार में पैदा हुई थी और व्यावहारिक रूप से एक कंजर्वेटरी में पली बढ़ी थी। कोल बचपन से ही गिटार बजाता था और कोई भी गाना बजा सकता था, लेकिन जब से उसके पिता गुजरे, उसने फिर से गिटार नहीं छुआ। कोल ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था और उसने बी से बस इतना कहा कि वह और शोर न मचाए। बी ने मौखिक रूप से सहमति जताई, लेकिन जब खाने का समय आया तो उसने फिर से परेशानी खड़ी करना शुरू कर दिया। High blood pressure. उसने कोल की माँ के सामने शरारतें की। भयभीत, कोल ने जल्दी से इसे छिपाने के लिए एक बहाना बनाया। रात के खाने के बाद कोल जल्दी से अपने कमरे में वापस गया
और बी से बातचीत करने के लिए अंगूठी पहन ली। उसने कहा कि वो अंगूठी पहनना जारी रखेगा, लेकिन केवल तभी जब भी वादा करे कि वह उसकी माँ को फिर से परेशान नहीं करेगी। उसकी माँ हाल ही में बहुत कुछ झेल चुकी थी और वो नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि घर में एक 100 साल पुरानी भूत रहती है। ये शर्त सुनकर बी बहुत खुश हुई और उसने बार बार सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वो उलझन में थी। कोल ने उसे 100 साल पुरानी भूत क्यों कहा? कोल के समझाने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह 100 साल से मर चुकी है। उसने सोचा था कि केवल 2 या 3 दशक ही बीते हैं और ये जानकर हैरान रह गई कि एक पूरी सदी बीत चुकी है। उसे नहीं पता था कि उन 100 सालों में बाहरी दुनिया में क्या बदलाव आया था और वह कोल से जवाब चाहती थी। जब बी का हाथ गलती से किसी कारण से खिड़की से बाहर निकल गया तो वो अदृश्य दीवार जो कभी उसे रोक रही थी अचानक गायब हो गई। बी बहुत उत्साहित थी और उसने जल्दी से कोल से कहा कि वह उसे बाहर ले जाए और दुनिया दिखाए। Come on. I'm out of the house! वह एक सदी में पहली बार दरवाजे से बाहर निकली थी और उसने बाहर की हवा में सांस ली। बी ने सोचा था कि ये घर था जिसने उसे फंसाया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ये वास्तव में अंगूठी थी। जहाँ भी अंगूठी जाती वह भी वहाँ चली जाती। You have to take me. Where? Everywhere. कोल बी को सड़क पर ले गया और उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे समझाया। वे आधुनिक संगीत का आनंद लेने के लिए एक साउंड सिस्टम स्टोर पर गए और इंटरनेट का उपयोग करके उसे दुनिया के विकास को जल्दी से समझने में मदद की। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेकर स्मार्ट डिवाइस तक बी मोहित हो गई। उसे विशेष रूप से ऐसे स्मार्टफोन पसंद थे जिनमें हजारों गाने हो सकते थे। अगले दिन घोस्ट वैली हाई स्कूल में एक कॉस्ट्यूम फेस्टिवल आयोजित हो रहा था और बी भी साथ जाना चाहती थी। वह ये भी देखना चाहती थी कि उसके पुराने स्कूल का क्या हुआ है। कोल ने एक असहाय मुस्कान दी और कहा नहीं। बाकी सभी लोग भूतों की तरह कपड़े पहने हुए थे। वह स्कूल में असली भूत कैसे ला सकता था? हालांकि उसने अपनी बातों से मना कर दिया, फिर भी कोल अगले दिन बी को स्कूल ले आया। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, लिडिया ने उसे रोक दिया। बी उनके बगल में खड़ी थी, चिढ़ाते हुए पूछ रही थी कि क्या लिडिया उसकी गर्लफ्रेंड है। हालांकि सिर्फ कोल ही बी को देख सकता था, फिर भी उसकी टिप्पणियों ने उसे शर्मिंदा महसूस कराया। उस पल लिडिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कोल के इर्द गिर्द एक अजीब सी ऊर्जा है। कोल ने जल्दी से अंगूठी उतारी और समझाया कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अंगूठी लिडिया को साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि अंगूठी बहुत जानी पहचानी लग रही है, इसलिए वह अपने दादा की एंटीक शॉप में वापस गई और जवाब खोजने के लिए एक पुरानी किताब खोली। जरूर, किताब में उसे अंगूठी के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। इस अंगूठी को प्रेमी की अंगूठी कहा जाता था, जिसे एक प्राचीन मिस्र के फेरो ने बनाया था। यह एक जोड़े के रूप में आई थी। जो कोई भी दोनों को अलग करेगा वो जल्द ही अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकती रहेगी। केवल अंगूठी लौटाने से ही पुनर्जन्म के चक्र में अगले जीवन में प्रवेश किया जा सकता है। लिडिया ने कोल से संपर्क किया और उसे अंगूठी के बारे में जो कुछ भी पता चला था वह सब बताया। कोल ने ये भी स्वीकार किया कि वास्तव में एक भूत उसका पीछा कर रहा था और वह जानना चाहता था कि अंगूठी का दूसरा आधा हिस्सा कहाँ है। लिडिया ने पहले ही अपनी खोजबीन कर ली थी। दूसरा आधा हिस्सा न्यूयॉर्क के ग्रिश संग्रहालय में नीलाम होने वाला था। नीलामी के उस तरह समाप्त होने से पहले कोल के पास अंगूठी का दूसरा आधा हिस्सा लौटाने का मौका था। अब उसे भूत का डर नहीं रहेगा। I don't know who's haunting you, but trust me, breaking the curse would be doing them a huge favor. ये जानने के बाद कोल बी को बताने के लिए घर भागा। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला तो पाया कि बी ने कमरे को खूबसूरती और रोमांटिक तरीके से सजाया था। कोल रोशनी में गिटार बजा रहा था, जबकि बी सोफे पर बैठी संगीत में खोई हुई थी। इससे कोल को गलतफहमी हुई कि बी जीवित दुनिया में अपने भूतिया जीवन का आनंद ले रही है, तो उसने अंगूठी लौटाने के विचार को एक तरफ धकेल दिया। It's just a silly song. It's not silly. It's beautiful. अगले दिन तक जब उसने नीलामी पृष्ठ को ताज़ा किया और पाया कि अंगूठी का दूसरा आधा हिस्सा पहले ही बिक चुका था,
कोल विचलित था और गिटार बजाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। बी ने पूछा कि क्या गड़बड़ है और कोल ने बहाना बनाया, कहा कि उसे उस दिन खराब ग्रेड मिला था। फिर मुड़ा और अपना गिटार फर्श पर रख दिया। उस पल लिडिया का एक मैसेज आया जिसमें पूछा गया था कि नीलामी कैसी रही और क्या भूत चला गया है। बी ने संयोग से संदेश देखा और पूछा कि अब और भूत नहीं होने का क्या मतलब है। तभी कोल ने हकलाते हुए उसे सच बताया। अंगूठी का आधा हिस्सा लेने के बाद उसे श्राप लगा था, जिसकी वजह से वो जीवित लोगों की दुनिया में फंस गई थी। अगर अंगूठियां फिर से मिल जाती तो श्राप टूट जाता और बी आजाद हो जाती। You mean I wouldn't be a ghost anymore? Well, I don't know. कोल ने सोचा था कि बी को जीवित लोगों के बीच अपना वर्तमान जीवन अच्छा लग रहा है, लेकिन बी के लिए समय एक क्षणभंगुर छाया की तरह बीत गया। एक दिन कोल बूढ़ा हो जाएगा और वह एक बार फिर अकेली रह जाएगी। वह अब एक सीमित स्थान में अंतहीन रूप से तैरना नहीं चाहती थी। वह वास्तव में अभिशाप से मुक्त होना चाहती थी। हालांकि अंगूठी पहले ही नीलाम हो चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि खरीदार कौन था और अब इसे वापस करने में बहुत देर हो चुकी थी। जब बी को पता चला कि कोल को नीलामी से पहले ही सच्चाई पता चल गई थी और उसने उसे उससे छिपाना चुना था, तो वह क्रोधित हो गई। And I thought that you didn't want it How either. could you not tell me? So I'm stuck here like this forever, and it's your fault. Can we just go home and talk about You this? had no right, Cole. I didn't How want to could lose you. I'm not yours to lose. I'm haunting you because I was cursed, Cole. And you could have fixed that, but you didn't. Go. Now. कोल ने अंगूठी नीचे रख दी और संगीत कक्ष से बाहर चला गया। साथ ही चूंकि कोल ने लिडिया के संदेशों का जवाब नहीं दिया, इसलिए वो उसे खोजने के लिए स्कूल के संगीत कक्ष में आई। लेकिन इसके बजाय उसने देखा कि पियानो की कीज अपने आप बज रही है। लिडिया को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने पियानो पर रखी अंगूठी उठाई और उसे अपनी उंगली में पहन लिया। लिडिया ने बी को समझाया कि कोल बुरा व्यक्ति नहीं था, वह बस बहुत अकेला था और उसकी जैसी करीबी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। कोल घर लौटा, अपने लेट पिता की तस्वीर देखी और लालसा के खामोश आंसू बहाए। उसकी उतनी ही दुखी माँ ने उसे बताया कि मृतक चले गए हैं, हमें जो करना चाहिए वो है जाने देना। जब उनकी यादें वापस आती हैं तो बस उन खुशी भरे पलों के बारे में सोचें जो आपने साथ बिताए थे। किसी को याद करने का मतलब केवल ये है कि आप कभी उससे प्यार करते थे। अपनी माँ की बातें सुनकर कोल ने सब कुछ ठीक करने का फैसला किया। उसने खरीदार की जानकारी मांगने के लिए नीलामी घर से संपर्क किया, लेकिन नीलामी घर ने उसे बताया कि वे खरीदार के डिटेल्स की पुष्टि नहीं करेंगे और अगले दिन तक आइटम डिलीवर नहीं करेंगे। इसका मतलब था कि अंगूठी अभी भी संग्रहालय में थी। कोल स्कूल के संगीत कक्ष में वापस गया, बी को ढूंढा और उसे खबर बताई। लिडिया की मदद से वे रात भर न्यूयॉर्क के संग्रहालय में पहुंचे। बी ने अपनी भूतिया क्षमताओं का उपयोग करके हर उस दरवाजे को खोला जिससे उन्हें गुजरना था। नीलामी संख्या का अनुसरण करते हुए उन्होंने गोदाम में अंगूठी वाले बॉक्स को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया। जब उन्होंने बॉक्स खोला तो बी ने तुरंत पहचान लिया कि यह अंगूठी का दूसरा आधा हिस्सा है। कोल ने बी से पूछा कि क्या वह तैयार है। बी ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। जैसे ही कोल अंगूठी उतारकर उसे वापस बॉक्स में रखने वाला था, बी ने उसे रोक दिया। उसे एक काम करना था, उसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। हालांकि बी एक भूत थी और शारीरिक रूप से लोगों को छू नहीं सकती थी, लेकिन उस एक चुंबन ने उनके एक दूसरे के लिए महसूस किए जाने वाले प्यार की पुष्टि की। कोल ने अपना फैसला किया। उसने अंगूठी उतारी और उसे लंबे समय तक अपने हाथ में रखा, फिर सावधानी से उसे बॉक्स में रख दिया। इसके बाद कोल अनिच्छा से संग्रहालय से बाहर चला गया। वह घर लौटा और एक बार फिर बी की फोटो एल्बम खोली, लेकिन इस बार एल्बम के अंत में चमत्कारिक रूप से नई तस्वीरें दिखाई दी थी। बी ने कंजर्वेटरी से सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की, अपने जीवन के प्यार से मिली, शादी की और उसके 2 प्यारे बच्चे थे। उसी समय बी ने खुद को 1930 में संग्रहालय में वापस पाया। उसने अंगूठी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अंगूठी को वापस वहीं रख दिया जहां वह थी। उस पल से
संग्रहालय से बाहर निकलते ही उसका जीवन बदल गया। वह तेजी से आ रही कार से सफलतापूर्वक बच गई।